जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी का साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो डीएलएड का एग्ज़ाम है बच्चों, उसमें 25 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। और मैं डेली हर एक सेट में 25 प्रश्न लेकर के आता हूँ ताकि बच्चे का 25 में 25 लड़ सकें। और बच्चे 25 में 25 बनाकर आइए और बेहतर से बेहतर बच्चों रिजल्ट लाइए और सरकारी कॉलेज पाने की ओर आप लोग बढ़िए, ठीक है। और डेली साथियों जीके जीएस का क्लास चलता है जिसमें 20 प्रश्न कराते हैं साथियों। 20 प्रश्न कराते हैं केवल कहने के लिए। ऐसे साथियों हम लगभग 100 प्रश्न बता देते हैं उसमें। तो आप लोग डेली जीके जीएस और हिंदी के क्लास कीजिए, क्योंकि 20 प्रश्न जीके का और 25 प्रश्न हिंदी का बच्चों। 45 प्रश्न की तैयारी हमारे चैनल मोटिवेशन गुरु मिथिलेश से कराई जाती है। आप लोग यहाँ पे ज़रूर जुड़ करके पढ़ें। सेशन अच्छा लगे बच्चों तो एक बार लाइक कर देंगे, दोस्तों तक शेयर कर देंगे, जितना हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिए। और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटे को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग नियमित समय पे क्लास को अटेंड कर सकेंगे साथियों। पीडीएफ चाहिए क्लास का तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम से आप लोग सभी बच्चे ज़रूर जुड़ेंगे, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि आज का ये हिंदी का सेशन कैसा लगा और डेली का हिंदी का सेशन कैसा लगता है। तो चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न साथियों देखिएगा, हिंदी स्टार्ट होता है आपका कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ पूछा गया है, सही आंसर पूछा गया बच्चों। 2.5 दिन का बादशाह। 2.5 दिन का बादशाह बताइएगा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अलग थलग रहना, थोड़े दिन की शान शौकत, अपनी ही बातें कहना, सुख दुख में साथी की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए 2.5 दिन का जो बादशाह होता है बच्चों, थोड़ी दिन की शान शौकत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा आगे कुछ मुहावरे के प्रश्न हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। जैसे अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ होगा बहुत थक जाना। आंख दिखाना, गुस्से से देखना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कान भरना, चुगली करना। मुंह में पानी भर आना, दिल ललचाना। अंगूठा दिखाना, देने से साफ इनकार कर देना। और है बच्चों एक आध दो प्रश्न और होंगे। ईद का चांद बहुत कम दिखना। ये जितने भी प्रश्न हम बताएं बच्चों मुहावरे का, आप लोग देख सकते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न बच्चों। ये 7 प्रश्न आप लोग जरूर याद कीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएंगे साथियों, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शांत रस को नौवा रस मानने वाले आचार्य हैं। शांत रस जो है बच्चों उसको नौवा रस मानने वाले आचार्य कौन है। उद्भट, कुंतल, मम्मट, भामा। तो उद्भट हो जाएंगे बच्चों, जो शांत रस को नौवा रस मानने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला देखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन का विकल्प चुनिए। हम इतना नहीं चल सकते, भाववाच्य बच्चों। भाववाच्य, इसको वाच्य में परिवर्तन करना है तो भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए। हम इतना नहीं चल सकते तो कितना चल सकते हैं हमको पता नहीं है। हमसे इतना नहीं चला जाता। बच्चों हम इतना नहीं चल सकते तो इसका भाववाच्य हो जाएगा हमसे इतना नहीं चला जा सकता। हमसे इतना नहीं चला जाता। ऑप्शन नंबर जो डी आपका है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा।
निम्नलिखित वाक्यों में से लोप चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? लोप चिन्ह बच्चों, जैसे भारत की राजधानी खाली स्थान है, मैं जा रहा था, राम कुमार प्रसाद, बोलो मगर धीरे से। इसमें बच्चों लुप्त चिन्ह जो है वो सही उदाहरण है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। यहाँ पे बच्चों लुप्त चिन्ह की जगह पे क्या भरना चाहिए था? दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो ऑप्शन ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से बहुब्रीहि समास के शुद्ध विग्रह की पहचान कीजिए। शुद्ध विग्रह की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है बच्चों, देखिए बहुब्रीहि समास अगर देवी देवता का, अगर साथियों देवी देवता का पर्यायवाची आ जाता है, पर्यायवाची शब्द जो आ जाता है, ये आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास। तो इसमें कौन है? लंबोदर, लंबा उदर। तो इसमें सही विग्रह भी कहा गया है कि शुद्ध विग्रह की पहचान करें। लंबोदर तो है बच्चों बहुब्रीहि, क्योंकि गणेश का पर्यायवाची है, लेकिन लंबा उदर ये सही विग्रह नहीं है। जिसका लंबा है उदर वो होता है लंबोदर। नविवक, जलज, खगेश। खगेश बच्चों गरुड़ देवता का पर्यायवाची है, तो खगेश खगों का ईश है जो, अर्थात गरुड़। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का शुद्ध विग्रह है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चों। अगला प्रश्न, दोहा मात्रिक छंद है। दोहा क्या है बच्चों? मात्रिक छंद है। इसमें इसके विषम तथा सम चरणों में क्रमशः खाली स्थान मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है ये पूछा गया है। तो मात्रा होती है बच्चों 11, 13। 11, 13 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द। जो बच्चों कोई भी व्यक्ति है जो एक विषय का ज्ञाता हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं बच्चों विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विशेषज्ञ जो किसी विषय का ज्ञाता हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं है। अंतर का अर्थ कौन नहीं है? तो दूरी बताइएगा, क्या अंतर का अर्थ है साथियों? तो हाँ है, शेष भी है, हृदय भी है। लेकिन जो आकाश है साथियों, यह अंतर का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो वो उसे क्या कहेंगे? तो उसे बच्चों अभूतपूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। विज्ञान के संबंध रखने वाला, विज्ञान से संबंध रखने वाला बच्चों इसका एक शब्द बताइएगा। तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, जो विज्ञान से संबंध रखता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है वो भाग ज्ञात कीजिए आप लोग। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो इसमें त्रुटि कहाँ पे दिख रहा है? प्रतिवर्ष में, सूरज कुंड से, या लगता है, या बड़ा मेला। तो हमें बच्चों सूरज कुंड में त्रुटि लग रहा है, सूरज कुंड से। क्योंकि यहाँ पे होगा कि सूरज कुंड में क्या होगा साथियों? सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, सूरज कुंड से में त्रुटि है। ओके, अगला प्रश्न,
रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना खाली स्थान चुका है, तो वह खाना खा चुका है। आप लोग जानते हैं कि वह खाना क्या कर चुका है, खा चुका है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके बच्चों, ये होता है अकथनीय। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से बच्चों आप लोग बताइएगा अनुकूल क्या कहलाएगा। तो समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिख रहा होगा समयानुकूल। समयानुकूल बच्चों डी आपको दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि जो सब कुछ जानता है, जो बच्चों सब कुछ अगर जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। अगला प्रश्न बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अभी तक बच्चों जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसे आप लोग सर्च कर लीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश टेलीग्राम पे। फर्स्ट जो ग्रुप आएगा वो वही ग्रुप है बच्चों, आप लोग उसमें जुड़ जाइए। लगभग 120 बच्चे जुड़ चुके हैं, 120 बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, शेयर एक बार सेशन को कर दीजिए, अपने मन से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, ताकि ये आपका फैमिली 100 के हो सके। ठीक है, प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का सही उदाहरण है। संबंध कारक का बच्चों सही उदाहरण, तो कारक आप लोग जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं, और संबंध की बात करें तो संबंध का के की, जिसमें काके की दिख जाए वो संबंध हो जाएगा। जैसे मेरे घर शहर से दूर है, शहर से दूर है बढ़ता बच्चों, तो इसमें करण हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, मछली जल में रहती है तो इसमें में कारक आ गया। गृहिणी ने गरीबों को कपड़ा दिए, को आया, काके की नहीं आया। गंगा का पुत्र विष्णुवान चलाने में बड़े बड़ों के कान काटते थे, तो आप लोग देख लिए यहाँ का आ गया, गंगा का पुत्र बड़े बड़े के, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा, इसी में संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है देखिएगा, मुझे बाजार से कुछ लाना है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मुझे बाजार से कुछ लाना है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, आप लोग बताइएगा। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो बच्चों यहाँ पे कुछ आ गया, क्या आ गया, कुछ आ गया, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी में है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुदर्शन, सुगत, सुगदर्न या सुग्रीव, तो जिसका गर्दन बच्चों सुंदर है वो सुग्रीव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट को देखिएगा, लौकिक। लौकिक बच्चों कपड़ा लिया गया, एक समान दिखाने वाला, लौकिक से बनना, जो इस लोक की बात हो। तो लौकिक बच्चों जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। डी में आपका करेक्ट आंसर दिया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। तो जो पुरुष होते हैं बच्चों और स्त्री होते हैं उनके जोड़े कहलाते हैं दंपति। ऑप्शन नंबर डी में राइट हो जाएगा, दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को जो नए ढंग से आप करते हैं उसकी पद्धति क्या कहलाती है बच्चों, तो नवीनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, कार्य करने की नई पद्धति नवीनीकरण कहलाती है। अगला आता है, निश्चित समय के भीतर
पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो भेजे जाने वाला जो पत्र है साथियों वो अनुस्मारक कहलाता है, अनुस्मारक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं बच्चों आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो बताने के बाद कीजिएगा ताकि आपको याद हो सके। बहिरंग का विलोम शब्द, बहिरंग का विलोम पूछा गया बच्चों, अंतरंग हो जाएगा। क्या होगा? अंतरंग। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न, अनागत का विलोम शब्द, अनागत का विलोम आगत, अनागत आगत हो जाता है, डी राइट हो जाता है। मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में आपसे सर्वनाम पूछा गया तो कुछ आ गया बच्चों, कुछ जब आ जाए तो इसमें अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज बच्चों इतना ही रखेंगे क्योंकि 25 ही प्रश्न लेकर के आते हैं हर एक सेट में साथियों। तो उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों में आप लोग शेयर कर देंगे साथियों। चैनल को हो सके तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास डेली अटेंड कर सकेंगे, और यहाँ से बच्चों आप लोग जीके जीएस और हिंदी की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आप सभी बच्चों को चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का हमने कितना बार बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बच्चे लोग सभी जुड़ जाएंगे, और वहाँ से जुड़ने के बाद साथियों पहले क्लास कीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ सोल्व कीजिएगा, या तो फिर पीडीएफ सोल्व कर लीजिएगा उसके बाद क्लास कीजिएगा। फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों ने 25 में से कितना किया सही, ये ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा साथियों ताकि आपको याद हो सके, और कोई डाउट हो कोई प्रश्न में तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई में बच्चों आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।